हरिओम। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मनुष्य का जीवन आरंभ होता है तो मांगना से। मांगना और चाहना, चाह और मांग, ये पैरेलल जीवन के साथ चला ही करती हैं और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक दूसरों से कुछ चाह रखना, कुछ मांगना। बच्चा पैदा होता है, भूखा होता है तो रोता है, मांगता है। बुजुर्ग कहते हैं बहू से, अरे दूध मांग रहा है तभी रो रहा है। बड़ा होता है, खिलौने मांगता है, नहीं मिलते हैं तो रोता है। और बड़ा होता है, अपनी नापसंद और पसंद जानता है, पसंद के हिसाब से चीज़ मांगता है, नापसंद का अस्वीकार कर देता है। और बड़ा होता है, माँ बाप से और ख्वाहिशें, ये दो, ये मंगाओ, ये चाहिए। माँ बाप ने उसकी पूर्ति कर दी तो ठीक है, और नहीं की तो माँ बाप जीवन भर के लिए गुनहगार। वो जब बड़ा हो जाएगा तब भी कहेगा मैंने पापा से एक चीज़ ये कही थी, पापा ने हमें नहीं मंगा के दी। वो शिकवे, वो शिकायत उसके अंदर घर कर जाएगा, जो तुम उसकी पूर्ति नहीं कर पाओगे उसकी मांग की। और बड़ा हुआ तो अपना घर बसा, जिनको वो अपनी पत्नी, अपना बच्चे कहता है, उनसे मांग, उन पे अधिकार। टाइम से चाय नहीं मिली सुबह की, अगर समय से लंच न तैयार हो पाया, ब्रेकफास्ट न तैयार हो पाया, देर सवेर हो गई, मांग ही मांग। मांग की पूर्ति ना होती है तो आवेश आता है, क्रोध आता है। बच्चा मेरे कहने में चले, बच्चा मान लो नहीं मानता है कहना, फिर वही माहौल, फिर क्रोध, फिर हक जमाना। देखो, जब बच्चा था तब भी मांग, और जब स्वयं का बच्चा हो गया तब भी मांग। मांग में कहीं परिवर्तन नहीं आया। मांग का सिलसिला बचपन से आरंभ होकर जवानी, फिर अपना परिवार, अपने बीवी बच्चों से मांग, फिर बच्चे की शादी, फिर ससुराल वालों से मांग, फिर बहू से मांग। समय से उठे, मेरे से पहले उठे, सारा काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले, हुक्म में चले, कहना माने, कहीं जाए तो पूछ के जाए। ये सब ये मांग है, एक तरह की मांग ही है। जहां मांग की पूर्ति नहीं होती है वहीं विघ्न, वहीं विकार, वहीं आवेश, वहीं क्रोध। अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है कि जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति एक कर्व बनता है, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, एक वृत्त बनता है, जैसे काट, एक पॉइंट ऐसा आता है, एक इधर से आता है, एक इधर से आता है। जिस पॉइंट पे दोनों रेखाएं मिलती हैं मांग और पूर्ति की, वहां पे मूल्य का निर्धारण होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन इसको बोलते हैं। तो वहां तो जहां मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित हुआ, वहां पर मूल्य का निर्धारण हो गया। लेकिन जीवन में मांग और पूर्ति का, वो तो अर्थशास्त्र की भाषा है, ऐसा अर्थशास्त्री बोलते हैं। लेकिन व्यवहारिक जीवन में कभी मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित ही नहीं हो पाता है।
क्योंकि जब संतुलन स्थापित नहीं पाए, वहां पे क्या हो रहा है, मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित हो रहा है तो मूल्य का निर्धारण होता है, चीजों की कीमत तय की जाती है। लेकिन जीवन के व्यवहारिक जीवन में मांग और पूर्ति में कभी संतुलन स्थापित नहीं हो पाता है, तो मूल्य का निर्धारण यानी कि मानवीय मूल्यों का निर्धारण नहीं हो पाता है। अंत तक ये कर्व आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है, न डिमांड कर्व न सप्लाई। इच्छाओं की पूर्ति कभी तृप्ति हो ही नहीं पाती है, इसलिए निर्धारण नहीं हो पाता है। गुरु का रोल यहां पे है। अच्छा देखो, और जब वो बाप बन गया, ससुर बन गया, बेटे की बहू आ गई, दो तब तक चल रहा है। सास बनने के बाद, ससुर बनने के बाद, जब स्वयं का बचपन आता तब भी मांग, और जब बच्चों के बच्चे हो रहे हैं, अपने बच्चे हो रहे हैं, तब भी मांग। और ये मांग का सिलसिला अंतिम श्वास तक रहता है। ये स्थिति मैं बता रहा हूं, जो लोग सत्संग में नहीं आ पाते, ज्ञान में नहीं आ पाते, जिनकी स्थिति अंत तक अज्ञान में ही रहती, ये उनका हाल है। यहां पे गुरु का रोल आता है कि गुरु हमारे जीवन में उस मांग और पूर्ति में संतुलन तो स्थापित करता ही है। या तो मैं तो यही कहूंगा कि हमको मांग और पूर्ति के दायरे से बाहर निकाल देता है। जब मांग ही नहीं तो पूर्ति क्या, हमें कोई आवश्यकता ही नहीं। जब मैं चाहूंगा कि मैं गुरु हूं, मैं घर का बड़ा हूं, मैं किसी का ससुर हूं, मैं किसी की सास हूं, तो लोग मेरे पैर छुए, मुझको माने। लेकिन जब मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरी मांग ही नहीं कोई कि कोई मुझे माने, मेरी मांग ही नहीं कि कोई मेरे छोटा बड़ा मेरे पैर छुए, तो जब मांग ही नहीं है तो पूर्ति का सवाल क्या है। गुरु मांग और पूर्ति के दायरे से ऊपर उठा देता है। का मांगू कुछ स्थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। क्या मांगू मैं भगवान से। ये स्थिति तब आती है जब हम ज्ञान सुनते हैं। ये निरीक्षा का पद तब प्राप्त होता है जब हम ज्ञान सुनते हैं गुरु के मुख से श्रद्धा रखकर। तब ये भाव बनता है कि का मांगू। हर व्यक्ति जो सत्संग सुन रहा है, जो साधक है, जो ज्ञान में अपनी जीवन बनाना चाहता है, पूछे अपने आप से का मांगू। का मांगू कुछ स्थिर ना रहा है, कुछ स्थिर रहने वाले ही नहीं। जिस चीज को हमने मांगा अच्छा ही नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं अरे मुझे कोई ख्वाहिश नहीं, गन मकान दुकान पैसा जाता। ये मोटा मोटा बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर की जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं कि कोई माने मुझे, कोई मेरी प्रशंसा करे, अगर मैं सही चल रहा हूं, सही चल रही हूं, किसी को गलत नहीं देखती हूं, किसी से गलत व्यवहार नहीं करती हूं, तो लोग कोई रियलाइज तो करे मुझे, कोई मुझे समझे। तो ये सूक्ष्म इच्छा जाती नहीं है कि कोई मुझे समझे तो, कोई मुझे माने तो। मैं जब सही हूं तो लोग मुझे गलत क्यों समझते हैं। मैं कम से कम उनको जताऊं तो मैं सही हूं। ये इच्छा है सूक्ष्म छिपी हुई। ये भी दुखी करती है। जब तुमको अपनी मांग के अनुसार पूर्ति अगले से नहीं होगी ना, तो फिर तुम दुखी हो जाओगे। नहीं कहोगे मुंह से, कहने में भी तुम्हें लाज आएगी, लेकिन अंदर अंदर घुटोगे। हो सकता है कहने में तुम्हें लाज आ जाए क्योंकि सत्संग सुन रहे हो, गुरु से भी ना कह पाओ ये बात, किसी सत्संगी प्रेमी से भी ना कह पाओ ये बात, लेकिन अंदर तुम्हें खाएगी कि कैसी बहू आ गई है, जरा सा भी उसको भाव नहीं है, जरा सा मुझको कुछ समझती ही नहीं है। हमारे जमाने में तो हम लोग सुबह शाम सास के पैर छूते थे,
घर बैठे खाना देते थे। क्या जमाना आज का आ गया है। ये सब बातें चलती हैं अंदर, ये ख्वाहिशें अंदर चलती हैं, ये तमन्नाएं अंदर दबी रहती हैं। और ये तमन्नाएं हमारी शांति का गला घोटती हैं। ये तमन्नाएं ही हमारी शांति का गला घोटती हैं। मत करो तमन्नाएं। ये सूक्ष्म तमन्नाएं जो है, इनसे भी फारिग हो। तो अच्छा, किसकी प्रशंसा चाहिए, किसका मान चाहिए, किसकी बड़ाई चाहिए? शरीर की, सास की, ससुर की, माँ को चाहिए बड़ाई, किसको चाहिए? भाई किसको चाहिए? आप पूछ के देखो। आत्मा को तो कोई प्रशंसा, बढ़ाई, तारीफ चाहिए नहीं। आकाश को क्या बढ़ाई चाहिए कि वो बहुत ऊंचा है, बहुत महान है? अरे वो तो है ही है। आकाश को नहीं चाहिए कि कोई उसकी प्रशंसा करे कि तुम बहुत ऊंचे हो, बहुत महान हो, सर्वोच्च हो। सूर्य को कोई बड़ा ही नहीं चाहिए। सूर्य को क्या बढ़ाई कर सकते हो उसकी उपयोगिता की? तो तुम भी तो आत्मस्वरूप हो, आत्मा हो। तुम्हें क्या चाहिए? किस चीज की बढ़ाई चाहिए? शरीर तो नश्वर है, इसकी बढ़ाई चाहिए, इसकी प्रशंसा चाहिए, इसका मान चाहिए? नहीं भाई, अपने आप को उसी समय वैराग दिलाओ। मैं इस शरीर के मान के लिए परेशान हूं। कोई मीठे दो शब्द तुम मुझसे बोले, उन मीठे दो शब्दों के लिए तुम अपने आत्मपद से गिर रहे हो, तुम अपनी शांति को भंग कर रहे हो, तुम अपने आनंद को भंग कर रहे हो। दो मीठे बोल के लिए, अरे तुम मीठे बोल बोलो। तुम आत्मस्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, गुरु तुमको ज्ञान में बनाया है, तो तुम्हारे से आनंद टपकना चाहिए, तुम्हारे से मीठे बोल टपकने चाहिए। जहां पे बोरिंग हुई वहीं से तो पानी निकलेगा। तो तुम्हारे अंदर गुरु बोरिंग करता है ज्ञान के द्वारा, तो मीठा जल निकलता है, मीठा आनंद निकलता है, ज्ञान निकलता है, प्रेम निकलता है मीठा। तभी नारायण जी ने बोला सर्व में पेखे भगवान, तभी हम सब में भगवान देख पाते हैं। तो आनंद की जो शुरुआत है, आनंद, हमारे गुरु जी बोलते हैं कि आनंद जैसे ना ओवरफ्लो होता है ना, ऐसे ओवरफ्लो होना चाहिए, छलकना चाहिए। हमसे भी आनंद छलके, जो हमारे इर्द गिर्द आजू बाजू बैठा है वो ऐसा अनुभव करे कि फलाना तो बड़ा प्रेम वाला है। अरे उसके चेहरे पे इतनी मासूमियत है, ज्ञानी के चेहरे पे ऐसी ही मासूमियत है। वो इतना प्यारा बन जाता है क्योंकि सदैव परमात्मा के स्मरण में रहता है, सदैव वो आनंद स्वरूप परमात्मा के स्मरण में रहता है, तो उसका स्वरूप भी आनंदमय बन जाता है। ये है प्यार, ये है निष्काम प्रेम, कि जब तुम्हारा स्वरूप भी भगवान का चिंतन करते करते, उस आनंद घन का चिंतन करते करते तुम भी जानत तुम्हें हो जाए, तुम्हारा स्वरूप भी वो प्रेम में हो जाए, आनंदमय हो जाए। ये है वास्तविक चिंतन, ये है निष्काम चिंतन। कामना वाला चिंतन करोगे, हे भगवान जी ऐसा हो जाए, भगवान जी बच्चा पास हो जाए, भगवान जी अच्छी बहू मिल जाए, हे भगवान जी एक बेटा हो जाए, तो इसमें तुम्हारे चेहरे पे चमक नहीं आएगी। जहां जहां सकाम है, स्वार्थ है, वहां वहां सत्य की तेजी नहीं है। जहां जहां निष्काम है वहां सत्य की तेजी है। निष्काम होना है, कोई सप्लाई ना मांग की ना पूर्ति की, नो डिमांड नो सप्लाई। जब हम डिमांड नहीं करेंगे, सप्लाई की भी इच्छा नहीं करेंगे। इस जो दायरा है, जो मांग और पूर्ति का, डिमांड और सप्लाई का, इससे बाहर आओ। देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है, दुनिया कितनी आनंदमय है,
तुम्हारी चाह ही तुम्हें रुला रही है, तुम्हारी चाहना ही तुम्हें दुखी कर रही है। कभी देखो करके घर में, प्रैक्टिकल में लाओ। एक दिन किसी से कुछ ना चाहो, नहीं चाहो कि कोई हमें टाइम से खाना दे, नहीं चाहो कि कोई हमें दर बैठे भोजन दे, एक गिलास पानी दे। मैं सत्संग से गई हूं तो कोई मुझे चाय पूछे। एक दिन कुछ भी ना चाहो। देखो क्या अनुभूति होती है जब एक दिन चाहने, एक दिन कुछ ना चाहने से अनुभूति इतनी अच्छी होगी, सुखद होगी। तो सारा जीवन जब कुछ नहीं चाहोगे किसी से, जो इस शरीर से, जो इस तन मन से हो सकता है, वो करते चलो। सेवा, इसलिए बोला था सेवा परमो धर्म। इस शरीर से किसी की सेवा हो सकती है। ज्ञानी तो किसी भी नहीं देखता है, उसके लिए तो भगवत भाव। ज्ञानी इस शरीर से, अपने शरीर से भगवत भाव की दृष्टि से कर्म करता है। वो निष्काम कर्म है, वो कर्मयोग है। तो एक दिन जब तुम किसी से कुछ ना चाहो, आज से प्रैक्टिकली जाके करो घर पे, कुछ मत चाहो। तो एक दिन ना चाहने से, कुछ किसी से कुछ इच्छा ना रखने से कितनी सुखद अनुभूति होती है। तो जब तुम बचा हुआ सारा जीवन कुछ नहीं चाहो किसी से, कितनी आनंद के इकट्ठा हो जाएगा। और अंत में भी तब जब तुम्हारी आखिरी सांस निकलेगी तब भी कुछ नहीं चाहिए होगा। वो परम पद की स्थिति होगी। जिस जीव को चाहने सो शाहों का शाह। शाहों का शाह कौन है? भगवान। उसको कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान भी तुमसे ये चाहता है, गुरु भी तुमसे चाहता है कि निरीक्षा हो जाओ। इच्छा मात्रम अविद्या, या ज्ञान का कारण है इच्छा। ज्ञान में आना है तो तुम्हें इच्छा को त्याग करना पड़ेगा। इच्छा है इतनी बली, तुझे घुमाए गली गली। इच्छा का तू घोट गला, वरना इससे मरना भला। आपने ज्ञान सुना है तो आपको जीवन भी बनाने का पूरा अधिकार है। आपने जीवन बनाने का पूरा उत्तरदायित्व है आपके ऊपर। ज्ञान सुनने के पश्चात भी अगर जीवन ना बनाया तो बहुत दुख की बात है तुम्हारे स्वयं के लिए। इसलिए आज अपने ऊपर करुणा करो, आज अपने ऊपर तरस खाओ कि आज से अब कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। इच्छा है तो एक सतगुरु के वचनों में मिटने की, एक उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में मिलने की। जब मेरा कुछ ना रहे, मेरा देव भाव समाप्त हो जाए, मेरा जीव भाव समाप्त हो जाए और सिर्फ